मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भोपालगढ़ विधायक भाई पुखराज जी गर्ग साहब, सबके लोक लाडले, आपके बीच भाई लालचंद जी मूड साहब, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी, और ओंकार जी बाली साहब, सम्मानित मंच, मेरे सामने विराजमान मेरे मोतियों से मंगे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, नौजवान इसलिए बोल रहा हूँ, खुद नौजवान हूँ, मेरे नौजवान भाई और मेरे प्यारे बालकों, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मेरी माताएं बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आपका ध्यान अंकित कराना चाहूंगा। ये चुनाव की घड़ी है। इस चुनाव की घड़ी में आपके पास भांत भांत के नेता आएंगे, लुभावनी बातें करेंगे और कहेंगे अरे बेटे तो नायका कितना वोटिया है, बोले 400 है, मेघ वाला कितना है, बोले मेघ वाला का 500, अरे 1000 एक पाए भेज दो घड़ा। मेरे भाइयों, बाबा साहब ने बताया था कि वोट की अनमोल कीमत होती है, तो उस अनमोल कीमत को पायों से तोलते मेरे भाई। पाए छोड़ दो मेरे भाइयों, बोतल का हाथ थाम लो, बोतल पकड़ लो, पाए छोड़ दो, बोतल विकास करो, थोड़ा बढ़ोतरी करो, पकड़ो आगे, पाए छोड़ो और बोतल पकड़ो। मेरे दोस्तों, कहना चाहूंगा, आप ये जान रहे हो, ये वसुंधरा वाली रात वाली बोतल वो नहीं है मेरे दोस्तों, ये पानी वाली बोतल है। कहना चाहूंगा, बड़ी पार्टियों के लोग, मेरे नाइक समाज के बंधुओं से मैं कहना चाहूंगा, नाइक समाज में 35 लाख वोट होते हुए नाइक समाज का एक भी एमएलए नहीं मेरे दोस्तों। सब बाद में बात करिए। बड़ी दुर्भाग्य की बात है, दोनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने नाइक समाज को अनदेखा किया है। 200 सीट है, 200 में एक एमएलए भी नहीं, जबकि मावरी समाज छोटा सा समाज है मेरे भाइयों, मावरी समाज के भी 2 एमएलए। कहना चाहूंगा, आज नाइक समाज का मान और सम्मान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने की और नाइक को माइक पकड़ा दिया मेरे भाइयों। मैं नायिका की तक कटे लगेगी के सारी बात से वोट हमारी। कहना चाहूंगा, आप 36 कौम से मेरे को सुजानगढ़ से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था और मेरा मान और सम्मान किया था, तमाम नायक समाज का मान सम्मान किया था और एमएलए की टिकट दी थी। 36 कौम से कहना चाहूंगा, 36 कौम का साथ मदद करी और 35 के अंतर्गत इन पर मुकदमा होना चाहिए मेरे, जो जनता को धोखा देती और गुमराह बना। ऐसी झूठी पार्टियां हैं, ऐसी झूठी पार्टियों को से बचो मेरे भाई। कहना चाहूंगा, भंवरलाल जी कहा करते थे 100 बेड का हॉस्पिटल लाऊंगा यहाँ, पर हॉस्पिटल नहीं आया, वो चले गए, वो चले गए मेरे भाई। जितनी बार आज 1 महीने के लगभग मुझे हो गया, गलियों में घूमता हूँ, गांव की चौपाल में घूमता हूँ, रास्तों में घूमता हूँ, उबड़ खाबड़ रास्ते, विकास का कोई नाम नहीं। अरे विकास तो दूर रहा, सबसे पहला सुख निरोगी काया, हमारा स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। आज कोई अचानक हार्ट अटैक हो जाए या अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए या मेरी बहन बेटियां कोई डिलीवरी पीरियड में संकट में हो, तो कोई हॉस्पिटल की सुविधा अच्छी है क्या मेरे भाई, है क्या? और हम सरदार सर भी हमारे मरीज को लेके जाते हैं तो रास्ते में पहली बात तो वहां तक पहुंचते नहीं, दूसरी बार पहुंचते हैं तो वहां पर ऐसा कोई मशीनों का कोई संसाधन ऐसा कुछ नहीं है। एक हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल का नाम निकाल रखा रेफर हॉस्पिटल। रेफर हॉस्पिटल का नाम होता है क्या? 35 साल मेरे भाइयों उन्होंने धोखा किया, आप 7 बार उनको जिताया, तो मैं आपको कहूंगा, वो आपको गुमराह करने के लिए मेरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों से कहना चाहूंगा, तो खारो मीठो देश को ले लीजिए, क्योंकि 35 पर आप पाबंद दिए ही, तो अब तो ले लीजिए। और एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मुर्गी वाला ध्यान रखना, सर लेना चुग लेना, जैसे मुर्गी दूसरी जगह चुग के आती है और अंडा आपके घर में आके देती है मेरे भाई। इसलिए वो 35 साल अपने साथ धोखा किया, एक बार पढ़ भी धोखा दो, क्या बिगड़ता है? कहना चाहूंगा, यहाँ से लालचंद जी मूड
जीत करके जाएंगे तो आपके सब काम होंगे और ये हॉस्टल की व्यवस्था तुरंत प्रभाव से होगी। कहना चाहूंगा मेरे शेड्यूल कास्ट के भाइयों से, बाबा साहब की प्रतिमा आज नहीं है, हमारे लोक देवताओं की प्रतिमा नहीं है, क्या ये इतनी बार सत्ता में थे तो क्यों नहीं बनेगी? बाबा साहब की प्रतिमा लालचंद जी वोट जीत करके जाएंगे, बाबा साहब की प्रतिमा बनाएंगे मेरे भाई। ये आपको भरोसा विश्वास दिलाता। नजदीक सुजानगढ़ छत्तीस को में कोई विपदा आपत्ति आए तो हमें याद कर लेना, आपके बीच में मिलेंगे, कंधा से कंधा मिला के मिलेंगे, मजबूती से मिलेंगे मेरे साथ। नायक हूं और नायक आगे पांव रखता, पीछे हटना नहीं जानता, इसलिए वचनबद्ध हूं, नतीजा कुछ भी निकले आपके साथ रहूंगा। धोखा देके हम पीठ दिखा के नहीं भागेंगे मेरे भाई, इतना आपको भरोसा विश्वास दिलाता। और मेरे समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, मेरे भाइयों ये दिखा दो कि मेरा मान और सम्मान इस राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया, तो अब की बार यहाँ से वोटों में इतना वजन डाल दो, इतना वजन डाल दो कि पेटियां भी खराब हो जाए, बोतल पर इतना बटन दबा दो, बटन दबा दो, बटन दबा दो, बटन दबा दो। ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के जीत करके जाते हैं, हम नेता बनाते हैं, हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए नेता बनाते हैं, परंतु आगे जाकर के हमारी कोई आवाज नहीं, हमारी आवाजें दबा देते हैं। हम SC ST OBC माइनॉरिटी किसान हम सब मिला करके 85% लोग मेरे भाइयों, 85% लोग हैं, चंद लोग हमारी आवाज दबा देते हैं, ये बड़ी पार्टियों के लोग हमारी आवाज दबा देते हैं, जबकि काम की चीज हम। कहना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के लोगों से कि आप एक मौका, 5 साल से चुनाव आते हैं, परंतु हम तो 10 महीने के लिए आपसे वोट मांग रहे हैं मेरे भाइयों। यदि 10 महीने में हम घर नहीं उतरते हैं तो वापस भेज दें, और 10 महीने में घरे उतर जाए तो आगे राजस्थान से भी रानगढ़ जैसी कांग्रेस की सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों की सरकारें आपने देखी है। एक बार किसान की बेटों की सरकार तो आप देख लो, जो समानता के अधिकार में बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दिया था, समानता का अधिकार दिया था, तो एक बार हमारे किसानों की, जवानों की, दलितों की सरकार तो बना के देख लो मेरे भाइयों, कितना आनंद आया। देश आजाद होने के लिए बाद में आज भी आप गुलामी के शिकंजे में घुसे हो, इसलिए हनुमान बेनीवाल आपके बीच में, जैसे सतयुग में हनुमान जी आपकी शक्ति को भूल गए थे, तब जामुन जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी। आज यहाँ हनुमान आपके बीच आया है और हनुमान आकर के आपकी 36 कौम की शक्ति याद दिलाने के लिए आया। मेरे भाइयों उठो, जागो, अपनी ताकत को पहचानो, अपना राज बनाओ, सत्ता का पूरा कब्जा करो मेरे भाइयों, हमेशा गुलामी थोड़ी करनी है। आपने मेरी बात सुनी और मेरे को बोलने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। 5 तारीख को बोतल के निशान पर आप मत करें और मेरी भावनाओं को का सम्मान करें, सम्मान करता हुए, और आप बोतल पर के चिन्ह पर वोट देते हुए जिताओगे मेरे भाइयों लालचंद मुंडा को। धन्यवाद, जय हिंद। आज अब हमारे बीच में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और भोपालगढ़ से विधायक